हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका प्रकाश सर अपने लॉन्च इवेंट में मिले थे। ठीक है, आपने मेरे को एक प्यारा सा नाम दिया था ओपी सर, ऑब्वियसली सर। ठीक है, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पहली क्लास। अब क्लास स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, वो सारी चीज़ें अपन आज शेयर करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन एट्थ क्लास यानी 8वीं क्लास। लगभग सीबीएसई और आरबीएसई का सिलेबस सेम ही रहता है। थोड़ी सी चीजें चेंज होती है, वो अपने क्लास में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चेंज करते जाएंगे। तो अभी देखो, एट्थ क्लास में कुछ चैप्टर है। पहला चैप्टर लाख की चूड़ियां, दूसरा बस की यात्रा। सबसे प्यारा चैप्टर है ये एट्थ क्लास का, बस की यात्रा। जब पढ़ाऊंगा आप बोलोगे वाह 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 वाह। तीसरा चैप्टर है दीवानों की हस्ती। चौथा चैप्टर है भगवान के डाकिए। पांचवा क्या निराश हुआ जाए। ठीक है, ये एक तरह से निबंध है और अपने ग्रामर में सीखेंगे निबंध और लिखने के तरीका, उसको कैसे अच्छा लिख सकते हैं, कम शब्दों में ज्यादा लिखना है, तो वो चीजें अपन इस चैप्टर से भी सीख सकते हैं। उसके अलावा देखो इसमें और क्या है, ये सबसे कठिन समय नहीं, कबीर की साखियां, सुदामा चरित्र, जहां पहिया है, अकबरी लोटा। अकबरी लोटा एक कहानी है, बहुत प्यारी कहानी है, इतनी मतलब फनी कहानी। जो लोगों को होता है ना इंटरेस्ट बच्चों को, अरे सर कुछ फनी हो जाए, कुछ हंसी मजाक वाला हो जाए, वो वाली चीज है अकबरी लोटे में। उसको भी देखेंगे। फिर सूरदास के पद, पानी की कहानी, बाप और सांप, और उसके बाद में शब्दकोश, जो कि सबको जैसे जैसे पढ़ेंगे वो अपना आप याद होता जाएगा, उसको कुछ नहीं करना। अब इसमें क्या है, 13 चैप्टर बता रखे हैं, लेकिन अपन को 13 नहीं पढ़ने हैं। अपन को वही चैप्टर पढ़ने हैं जो अपने आ रहे हैं। क्योंकि सारे चैप्टर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। और फायदा कैसे नहीं है भाई, जो चीज आप 8 क्लास में पढ़ रहे हो वो आगे थोड़ी आएगी, तो फिर सारे चैप्टर्स क्यों पढ़ने हैं? तो फिर सर आपने तो बोला था कि मैं सब कुछ कराऊंगा। मेरा सब कुछ से मतलब था ग्रामर में, क्योंकि वो चीजें तो आपको आगे चाहे आप कहीं तक पढ़ो, कितना ही पढ़ो, कब तक पढ़ो, सारी चीजें काम आनी है। 9th क्लास का भी ऐसा ही सिलेबस होगा। उसमें भी कुछ होंगे चैप्टर्स जो कि मैं आपको नहीं बता रहा क्योंकि उसका सीक्रेट है। 9th क्लास के अपन सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, जैसे जैसे अपन 9th क्लास में जैसी क्लासें आएगी उस टाइम पे आपको सिलेबस मेंशन कर दूंगा। और 10th क्लास का सिलेबस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें भी कुछ अच्छी चीजें हैं। ये 10th क्लास का सिलेबस अपन को देखना है, ये रहा। 10th क्लास में दो दो किताबें, काव्य खंड और एक दूसरी गद्य खंड वाली। उसमें कौन कौन से चैप्टर है देखो, सूरदास यानी सूरदास जी के दोहे लिख रखे हैं वो होगा। तुलसीदास जी है, उनकी जो राम लक्ष्मण परशुराम जो संवाद है उसके बारे में है। देव, ठीक है, ये शायद कट रखा है लेकिन इसके बारे में भी है। और ये बोलोगे ना आपकी सर काव्य खंड पूरा पढ़ना है, तो वो मैं पूरा पढ़ा दूंगा। उसका एक रीजन है, क्योंकि काव्य खंड में क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे दोहे लिख रखे होते हैं, पंक्तियां लिख रखी होती है, अलग अलग तरह की क्या है उसमें शब्दों का प्रयोग होता है, जिससे अपनी हिंदी स्ट्रोंग होती है। अगर वो चीजें आप बोलोगे सारी करवाने की, तो वो मैं सारी करवा दूंगा। उससे आपका एक तो दिमाग में सोचने की क्षमता बढ़ेगी, दूसरा आपको हिंदी के प्रति इंटरेस्ट जाएगा, तीसरा उसमें आपको अलग अलग चीजें सीखने को मिलेगी, क्योंकि काव्य खंड में बहुत प्यारी प्यारी चीजें लिखी हुई होती है। उसके अलावा भी उसमें बहुत और कुछ चैप्टर्स हैं जो जैसे जैसे अपन क्लास में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कर लेंगे। तो फिर आज अपन क्या स्टार्ट करेंगे, आज अपन स्टार्ट करेंगे ग्रामर। और ग्रामर का क्या सीन है, ग्रामर जो है स्टार्ट होती है जो अपने 8th क्लास में संज्ञा, 9th क्लास में सर्वनाम, 10th क्लास में विशेषण। मतलब कुछ इस तरह की ग्रामर है। कैसे सर, संज्ञा 10th में पूछते नहीं। हाँ भाई, संज्ञा 10th में नहीं पूछते हैं, लेकिन विशेषण तो पूछते हैं। अब विशेषण में ऐसी चीजें हैं जो संज्ञा में आती है,
यानी संज्ञा के बिना विशेषण सीखना है, थोड़ा मुश्किल काम है, हो सकता है। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं कुछ भी करवा दूंगा, लेकिन पढ़ेंगे अपन जीरो से हीरो। ये जो मैं व्याकरण पढ़ाऊंगा, ये आपकी 8th में भी काम आएगी, 9th में भी काम आएगी, 10th में भी काम आएगी, तीनों में काम आ रही है। अब तीनों में काम आ रही है सर कैसे? वो एक होता है ना, जब भी अपन को कोई चीज सीखनी है या किसी लक्ष्य पे चलना है, किसी रास्ते पे आगे बढ़ना है, तो पहला स्टेप उठाना वो हार्ड है। पहला स्टेप हार्ड क्यों होता है लोगों के लिए? पहला स्टेप लोगों के लिए हार्ड होता है क्योंकि वो डायरेक्ट उस स्टेप की ओर बढ़ते हैं। वो ये नहीं देखते कि इसके लिए जरूरी चीजें पहले करनी क्या है, वो भी तो जरूरी होता है। तो जो चीजें अपन को पहले करनी है वो पहले करेंगे, फिर वो स्टेप पे आगे बढ़ेंगे, तभी तो वो अपने लिए इजी है। सही बात है। तो ग्रामर में क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, तो अपन कहाँ थे, ग्रामर। उसमें क्या क्या है तो वो मैं आपको देखो दिखा देता हूँ। ये आती है एक प्यारी सी किताब, हिंदी व्याकरण। तो अब आप सोच रहे होगे सर आप हमें किताब से पढ़ाओगे। अरे तो भाई, मैं ऐसा तो है नहीं कि मेरे को सारी चीजें याद है, और मान लो मेरे को याद भी है, लेकिन फिर भी उसको रिवीजन करके पढ़ाऊंगा तो आपका ही फायदा है। एक तो मेरे से गलती होने के चांस कम रहेंगे, दूसरा आपका सीखने के चांस ज्यादा रहेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो अपने ग्रामर, उसमें क्या क्या है। उस पे अपने भाषा की जो व्याकरण है यानी लिपि का परिचय है वो है, वर्ण विचार है, शब्द विचार है। अब शब्द विचार में भी अलग अलग तरह की चीजें हैं, क्या परिभाषाएं हैं उनकी, और किस किस तरह के यानी तरह के प्रकार अलग अलग टाइप्स होते हैं वो है। ठीक है, उसमें टाइप्स में भी अलग अलग है, उत्पत्ति होती है, रचना होती है, प्रयोग होता है, अर्थ होता है। फिर उसमें विकारी अविकारी वो चीजें होती है। और विकारी में भी अलग अलग चीजें होती हैं, कैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। ठीक है, उसके बाद में पद परिचय होता है, पद क्या होता है उसके बारे में वो चीजें। शब्द शक्तियां होती है। अब पद परिचय और शब्द शक्तियां, इनको आपस में जोड़ कर पढ़ेंगे तभी मजा आएगा। ऐसा नहीं है पद परिचय अपने आज कर लिया, शब्द शक्तियां बाद में कर ली, कोई सेंस नहीं रहेगा, 3 दिन में भूल जाओगे क्या हुआ था। इसलिए बेस्ट है इन चीजों को साथ में पढ़ो। उसके बाद में शब्द रूपांतरण है, उसके बाद संधि है, संधि के अंदर भी अर्थ है वो प्रकार अलग अलग तरह के। अब संधि है ना, अगर आप संधि सीख गए तो मैं बता रहा हूं हिंदी का ऐसा कोई वर्ड नहीं होगा जिसका आप अर्थ नहीं निकाल सकते कि इसका अर्थ क्या है। क्योंकि हिंदी के जो बहुत से शब्दकोश ऐसा है जो ये जो संधि है इससे मिलकर बना होता है। कोई भी दो शब्द है, उनको अटैच कर दिया, एक नया शब्द आ गया, उसका एक नया अर्थ निकल गया। नया अर्थ को कैसे जानेंगे? नए अर्थ को जानने के लिए पुराना अर्थ निकालना होगा। पुराना अर्थ कैसे निकालेंगे? पुराना अर्थ निकालने के लिए उस जो अक्षर है उसको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए क्या करना सीखना है? तोड़ने के लिए सीखना पड़ेगा संधि। तो ये भी जरूरी है। अब हो सकता है ये जो संधि है वो 9th में नहीं है, लेकिन 9th क्लास वालों को भी तो सीखना है। क्या सीखना है? क्या है? 9th क्लास वालों को सब कुछ सीखना है। हिंदी पढ़नी सीखनी है, हिंदी के बारे में सीखना है, अपने चैप्टर्स याद करने हैं, अपने व्याकरण पढ़नी है, तो सारी चीजें पढ़नी है, तब ये भी आना चाहिए, जरूरी है ना। ठीक, उसके अलावा इसमें क्या है, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। उपसर्ग, प्रत्यय और संधि, इन तीनों को अपन आपस में जोड़ के पढ़ेंगे। इनके बारे में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा कहानी के हिसाब से, जब जब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे। उसके अलावा उसमें और भी बहुत सी चीजें, मुहावरे, लोकोक्तियां, अलंकार। ठीक है, पत, पत्र लिखना मतलब वो बहुत लोगों को दिक्कत देता है, सर दिनांक किधर डाले किधर डाले। अगर सर दिनांक इधर डाल दी तो 3 नंबर देगा या 2, सर दिनांक इधर डाल दी तो 2 नंबर देगा या 1। ये ऐसे दिक्कत आती है। तो इनको भी अपन सीखेंगे, धीरे धीरे जानेंगे, पहचानेंगे, हिंदी के साथ बने रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो ये तो है अपना एक छोटा सा सिलेबस। वैसे तो हिंदी बहुत बड़ी है, देखो मेरा हाथ भी नहीं आ रहा है, इतनी बड़ी हिंदी है। ठीक है, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको हिंदी इतनी सी लगेगी, एक फूल की तरह। और फूल हमेशा सुंदर होते हैं, कुछ फूल बुरे भी होते हैं लेकिन वो भी अच्छे होते हैं। ठीक है, तो हिंदी को अपन फूल बना के पढ़ेंगे। तो आज है अपनी पहली क्लास, इस पे अपन स्टार्ट कर रहे हैं संधि। पहली क्लास है तो ज्यादा हम पढ़ाऊंगा नहीं, बच्चे बोलेंगे क्या मास्टर है, पहले दिन में इतना सब पढ़ाता है, इतना कौन पढ़ता है। वो बात तो सही है। तो आज अपन पढ़ेंगे एक छोटा सा चैप्टर है
व्याकरण का संधि, वहां से करते हैं स्टार्ट। अपन स्टार्ट कर रहे हैं संधि। सबसे पहले तो अपने जो प्यारा सा विषय है उसका नाम हिंदी। हाँ, तो आज है अपना पहला दिन क्लास का। तो इस क्लास में अपन ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, एक छोटी सी चीज पढ़ेंगे। छोटा सा चैप्टर बोल दो या फिर कुछ भी बोल दो, एक छोटी सी बहुत ही प्यारी सी चीज है, सीखने में भी आनंद आता है, समझ जाओ तो और ज्यादा आनंद आता है, अपने जीवन में फील करो तो और ज्यादा आनंद आता है। उस चीज का नाम है संज्ञा। संज्ञा यानी जान लेंगे, लेट थोड़ी हो रहे हैं। संज्ञा यानी कुछ तो होगा संज्ञा, देखते हैं। अब संज्ञा है हिंदी व्याकरण का एक छोटा सा चैप्टर। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं संज्ञा। ठीक है सर, संज्ञा क्या है? आप संज्ञा हो। अगर मैं बोल दूं आप संज्ञा हो, खुश मत होना भाई। आप संज्ञा हो, सही में हो, मजाक नहीं कर रहा मैं। आप संज्ञा हो, मैं संज्ञा हूं। ये जो बोर्ड दिख रहा है ये भी संज्ञा है। ये अपने को दिख रहा है मार्कर जिसे अपन लिख रहे हैं, ये भी संज्ञा है। ये जो बुक दिख रही है ये भी संज्ञा है। ये मोबाइल फोन दिख रहा है ये भी संज्ञा है। तो सर सारी चीजें संज्ञा है? हाँ भाई, जो इस संसार में है सारी चीजें संज्ञा है। अब गाना गाते रहो, संज्ञा संज्ञा संज्ञा। क्या है संज्ञा? सब कुछ संज्ञा है। वो होते हैं ना बाबा, सबका मालिक एक, वैसे ही हिंदी में पहला चैप्टर हिंदी व्याकरण का संज्ञा। संज्ञा क्या है? सब कुछ संज्ञा है। अब संज्ञा सब कुछ है, क्या पेपर में हमें ऐसा लिखना है संज्ञा क्या है? संज्ञा सब कुछ है? नहीं। तो कैसे लिखना है? तो उसके लिए एक छोटी सी परिभाषा है, हर जगह यूज जाती है, वो लिखते हैं। किसी व्यक्ति, व्यक्ति समझ गए? इंसान, आप और मैं व्यक्ति। वस्तु, आप समझ गए? वस्तु यानी ये जो मोबाइल, ये जो मार्कर है, वस्तु। स्थान, स्थान मतलब राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये जो स्थान है। बड़े स्थानों में जाए भारत, उसका नाम तो नहीं लेना चाहिए, छोड़ देते हैं, अफगानिस्तान। ठीक है, ये बड़े। इससे बड़े में चले जाए एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, महाद्वीप होते हैं ना वो। उससे बड़े में चले जाए अर्थ यानी पृथ्वी, दूसरे गोले, वो चीजें। उससे बड़े में चले जाए तो ये पूरा ब्रह्मांड। उससे बड़े में अपन आज तक कभी गए नहीं है, साइंस रिसर्च कर रही है, कुछ मिलेगा तो उससे बड़े में भी जाएंगे। स्थान। गुण, अब गुण क्या है? संज्ञा के अंदर गुण क्या है? ये चीजें जब मैं इसके उदाहरण करवाऊंगा उस टाइम पे बताऊंगा। दशा, दशा यानी कंडीशन। अब कंडीशन मतलब अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, ये भी संज्ञा है। मतलब मेरी कंडीशन क्या है? अभी मेरी कंडीशन ये है कि मैं एक टीचर बना हुआ हूं और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये हो गई मेरी कंडीशन। दशा। आदि, आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। समझ गए? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब ये आदि क्या है? आदि वो अपन कोई चीज बोलते हैं ना, एक जैसी चीजें बोलनी हो, उसके बाद में अपन थक जाएं कि और क्या बोले, तब अपन लगा देते हैं यार कुछ तो होगा, अपन लिख देते हैं एक शब्द,
वो शब्द क्या होता है, वो आदि होता है, उसमें जो चीजें बच रखी है वो भी आ जाती है। समझ गए? तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए 2 मिनट में। ये तो हो गई संज्ञा। अब सिर्फ संज्ञा इतनी थोड़ी है, और भी तो होगा ना संज्ञा में। और क्या है संज्ञा में? संज्ञा के प्रकार। क्या? संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? सर मैंने तो सुना था संज्ञा 2 प्रकार की होती है। सर मैंने तो सुना था 4 प्रकार की होती है। सर मैंने पढ़ाई नहीं की, मेरे को क्या पता कितने प्रकार की होती है। ऐसी चीजें होती है ना। तो मैं बताता हूँ, संज्ञा होती है 3 टाइप, सिर्फ 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। सिर्फ 3 ही तरह की। लिख लेते हैं। कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। 3 तरह की संज्ञाएं लिख दिए, आप नोट कर लीजिए। अब अपन बात करते हैं पहले टाइप में। पहले टाइप में क्या लिख रखा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सर ये क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है किसी एक चीज के बारे में बताना। जैसे आप हो, आप अकेले हो, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं अकेला हूं, बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं, ये बोर्ड है वो भी अकेला है, ये जो मार्केट यूज कर रहा हूं ये भी अकेला है। तो ऐसी जो एक चीजें हैं इनके बारे में बताना, वो है किसी एक सिंगल चीज के बारे में बताना। ऐसी चीजों को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। अब इसमें और क्या होता है? इसमें अपन जो है, इसमें और क्या होता है, अपन जो है ज्यादा चीजें नहीं देखते हैं, मतलब कोई ग्रुप और नहीं देखते हैं, सिर्फ एक सिंगल पर्टिकुलर चीज, एक ही चीज पे ध्यान रखते हैं। अब एक चीज पे ध्यान रखते हैं तो इसमें एक छोटी सी परिभाषा होती है। क्या? एक ही वस्तु विशेष चीज, एक ही वस्तु या विशेष चीज का अध्ययन करना है। ठीक है। कौन सी संज्ञा में करना है? तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ओके सर, ये तो सही है। मतलब कोई एक जो चीज है उसके जो विशेष या उसकी कोई विशेषता है या फिर उसके बारे में कुछ अलग चीज है, उसका जो बोध करवाती है वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। सिर्फ एक के लिए, ज्यादा हो जाएगी तब अलग चीज बन जाएगी वो। और एक चीज इसमें और है, इसमें जो नॉर्मल कंडीशंस होती है, यानी जो साधारण चीजें होती है, उसका बोध नहीं होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो साधारण चीजें होती है उसका बारे में ये नहीं बताता है। नोट करके ये चीज लिख लेना। क्या लिखना है? साधारण विशेषताएं, साधारण विशेषताओं का बोध नहीं करवाता। जो स्पेशल चीजें हैं ना, सिर्फ उनके बारे में बताती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, ये इतनी सी है। अब सेकंड नंबर पे आती है, अच्छा ये लिखना भी है, लिख लीजिए। आई होप आपने लिख लिया होगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब सेकंड नंबर पे अपने लिखी थी जातिवाचक संज्ञा। कौन सी? अपने लिखी थी जातिवाचक संज्ञा। सर जातिवाचक संज्ञा क्या है? तो जातिवाचक जो संज्ञा होती है वो एक चीज के बारे में नहीं बताती, कोई चीजों का ग्रुप है, बहुत सी चीजें होगी, उसका जो ग्रुप होगा ना उसके बारे में बताएगी।
अब ग्रुप है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सर हम पार्क में 5-6 बंदे बैठे हैं तो उसके बारे में बताएगी, नहीं। ग्रुप मतलब कोई एक ऐसा नाम होगा ना जो एक पर्टिकुलर चीज को दिखाता है। अब ऐसा नाम मतलब कैसे, तो एक छोटा सा एग्जांपल देखना। गाय, गाय मतलब जो अपने को दूध देती है गाय होती है ना, वो वाली गाय, और कोई गाय नहीं है इधर, ठीक है, वही गाय है। तो ये जो गाय है, ये वैसे तो एक गाय का भी बता सकती है कि एक कोई गाय है, और वैसे देखा जाए तो ये पूरा एक समूह को दर्शाती है, ठीक है। मतलब जो है ना वो, ये जो गाय है, ये नाम पूरा जो ये जैसी गाय दिखती है उसके जो पूरा वो संपूर्ण जो समाज है गायों का, उन सारों को ये जो समूह होता है उसका वो एक शब्द करवा रहा है, ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब गाय क्या, गाय अपन बोल सकते हैं ये एक तरह से जो एक वो पर्टिकुलर चीज है उसकी क्या है, वो इसकी जाति है, मतलब उसके बारे में ही ज्ञान करवा रहा है ये गाय सब, ठीक है। एक एग्जांपल इसका और दिखा देता हूं मैं। शहर, क्या, शहर। अब देखो शहर, अब शहर तो कोई भी हो सकता है, शहर राजस्थान हो सकता है, मुंबई हो सकता है, कोलकाता हो सकता है, लेकिन इधर इसके आगे पीछे कोई दूसरा शब्द लग रखा नहीं है, सिर्फ शहर लिख रखा है। मतलब ये जो शहर है वो जो अपना भारत देश है, अपने भारत देश के अंदर जो 29 राज्य हैं, जिन 29, अभी 28 हो गए हैं, सॉरी, जो 28 राज्य हैं, इन 28 राज्यों के अंदर जितने भी शहर है उसमें से किसी का भी बता सकता है, कोई भी हो सकता है रैंडम, ठीक है। मतलब जो एक शब्द है वो सबका बोध करवा रहा है, जितने भी हैं अंदर इसके वो उन सारों में किसी का भी बता सकता है, जब तक उसको अपन एक नाम ना दें। अगर एक कोई नाम दे देंगे तो वो चला जाएगा व्यक्तिवाचक में, किसी एक विशेष के बारे में बात हो जाएगी। तो ये क्या है, ये होता है जातिवाचक संज्ञा। समझ गए जातिवाचक संज्ञा। तो इसकी अगर आपको परिभाषा लिखनी है तो वैसे तो हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देंगे, छोटी छोटी लैंग्वेज आपके लाइक अच्छी पढ़ने में, और फिर भी अगर आपको लिखनी है तो मैं एक बार बोल देता हूं, आप उससे लिख लेना। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों, संपूर्ण मतलब जो भी जितना भी है ना ये घेरा, उसमें जो भी एक कोई अपने नाम लिया उसके जैसी जो भी चीजें, वो सारी चीजें संपूर्ण, ठीक है। प्राणियों, प्राणी मतलब जो इंसान जिंदा है, जी रहे हैं, प्राणी। वस्तु, स्थान आदि के बारे में ज्ञान देता है या फिर आदि का बोध होता हो, वो जातिवाचक संज्ञा है। ये परिभाषा है, पेपर में पूछे तो भी यही लिखनी है, कोई दूसरा पूछे तो भी यही लिखनी है। आपको याद करना है तब आप ऐसे याद करना है, चीजों को समझ कर, रट्टा नहीं करना है। ये चीजें रट के सिर्फ पेपर में लिखने के काम आती है, लेकिन आपको आगे तक याद रखनी है हमेशा के लिए। तब आपको ये ऐसे ही समझना होगा, जाति मतलब कोई एक समूह के बारे में बता रहा है, समूह मतलब कोई एक नाम बता रहा है या फिर कोई ज्यादा ऐसे कुछ गोलमाल कर रखा है, नहीं, एक नाम बता रहा है। अब ये एक नाम बता रहा है तो ये कैसे पता लगेगा एक के बारे में बता रहा है कि उस पूरे ग्रुप के बारे में। तो इसके आगे अपन ने कुछ लगा नहीं रखा गाय के, कभी नीली गाय, काली गाय, हरी गाय, या फिर अपने भारतीय संस्कृति में एक सिद्धांत भी है, सिद्धांत क्या बोले उसको, बोल सकते हैं एक चलन भी है कि घर में जो गाय होती है उसको नाम दे रखा होता है, सीता, गीता, मोहित, जो भी है, ठीक है। तो इसके आगे कोई नाम भी नहीं लिख रखा, सिर्फ गाय लिख रखा है, मतलब ये पूरे समूह को दिखा रही है। अब तीसरी जो बची है, जो सबसे अंतिम है, वो है भाववाचक संज्ञा। ये आपने समझ लिया, लिख लिया, मैं मिटा रहा हूँ। परिभाषा मैंने बोल दी, अब ये मत बोलना सर परिभाषा किधर है, मैंने बोल दी, इतना आप लिख सकते हो खुद। तो थर्ड कौन सा है, थर्ड है अपने भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब भाववाचक संज्ञा क्या है, तो इसकी मैं आपको पहले परिभाषा दिखाता हूं, लिख लेना, ठीक है। जिस संज्ञा शब्द से, और संज्ञा तो आपको पता ही है, शब्द क्या होते हैं जो अपन लिखते हैं, यूज करते हैं डेली लाइफ में, वही तो शब्द से। जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों
प्राणी भी आपको पता ही है, हम और आप जो जिंदा है वो प्राणी तो है। वस्तुओं के गुण मतलब प्राणियों, वस्तु, उनके गुण, यहाँ पे आया ना गुण, मैंने बोला था स्टार्ट में कि गुण का मतलब आगे बताऊंगा, वो अपने इसमें समझेंगे। प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव। मनोभाव मतलब जो मन के अंदर से जो चीजें निकलती है, भाव आते हैं, जो अपने अलग अलग ख्याल आते हैं, उनके बारे में, ठीक है, आदि के बारे में जो ज्ञान मिलता है या बोध होता है, वो होता है भाववाचक संज्ञा। अब ऐसे तो समझ में आएगी नहीं सर, कुछ तो इस पे उदाहरण और होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो देखते हैं इसको अपन उदाहरण से। अब क्या है, आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है, वो बच्चा रो रहा है। अब जो बच्चा रो रहा है उसमें पहले बच्चा क्या है, जो बच्चा है वो बच्चा रो रहा है, लेकिन ये जो बच्चा है ये क्या है, ये तो हो गई संज्ञा। क्या कि वो एक बच्चा है, वो रो रहा है, वो संज्ञा है। अब जो उसका जो वो रोना है, ठीक है, वो जो बच्चा है उसका जो रोना है वो उसका क्या है, वो उसका वहां पे भाव निकल रहा है कि वो बच्चा कर क्या रहा है, वो वहां पे क्या कर रहा है, वो रो रहा है, वो उसका क्या निकल रहा है, उसका भाव निकल रहा है। भाव मतलब उसकी दशा क्या है उस टाइम पे, उस टाइम पे उसकी दशा है कि वो रो रहा है। क्या है, दशा। दशा क्या है कि वो रो रहा है, मतलब अगर वो रो रहा है ये उसकी दशा है। दशा मतलब क्या है कि वो उसका भाव निकल रहा है कि वो क्या कर रहा है, भाव निकल रहा है मतलब वो क्या पे जा रहा है, वो जा रहा है भाववाचक संज्ञा में। समझ गए। अब देखो मैं कुछ चीजें आपको रिलेट करवा के दिखाता हूं। भाववाचक संज्ञा समझ गए, उदाहरण समझ लिए। अब मैं जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा में कुछ चीजें रिलेट कराता हूं, देखना। एक साइड पे अपन लिख लेते हैं जातिवाचक संज्ञा और दूसरी साइड पे लिख लेते हैं भाववाचक संज्ञा। लिख लिया, एक साइड पे लिख दिया जातिवाचक संज्ञा, दूसरी साइड में लिख लिया भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब चीजों को रिलेट कराते हैं। अब कोई शिशु है, शिशु किसे बच्चे को बोलते हैं, ठीक है, प्यारा सा मुन्ना सा दुलारा सा आपका हम सबका खेलता हुआ बच्चा, शिशु। अब शिशु है वो उसकी क्या जाति है, किसकी, एक कोई पर्टिकुलर बच्चे की नहीं है। शिशु जो है वो जितने भी नवजात बच्चे होते हैं उनको जनरली, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा ही नहीं, नॉर्मल जो जनरल कंडीशन होती है उसमें शिशु जो नवजात बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, तो शिशु है वो उसकी क्या हो जाति, मतलब वो पूरा जो संप्रदाय है नवजात बच्चों का जो पूरा ग्रुप है वो सारों को दिखा रहा है। ये जातिवाचक, मैंने पहले बोला था जातिवाचक किसको दिखाता है, कोई एक ग्रुप होता है चीजों का उसको। अब उसमें भाव क्या आ रहा है, इसमें इसमें भाव आ रहा है इसकी शिशुता। और शिशुता क्या होती है, शिशुता में अलग अलग कंडीशंस आ जाती है, मतलब बच्चा या तो हंस रहा है, या बच्चा रो रहा है, या बच्चा खिलकारियां मार रहा है, बच्चा खेल रहा है, या फिर बच्चा कुछ मतलब ऐसे ही काम कर रहा है, कुछ कुछ कर रहा है। जो भी नवजात बच्चे करते हैं वो सारी क्या है, उसकी शिशुताएं हैं। ठीक है, और उदाहरण देखते हैं। और क्या है, मित्र सबके जीवन में होता है और होना भी चाहिए। क्या है, मित्र। अब मित्र क्या है, यहां पे मैंने सिर्फ लिखा है मित्र, ये थोड़ा अच्छा नहीं लिखा, रुको मैं दोबारा लिखता हूं। मित्र। अब मित्र यहां पे मैंने ये तो लिखा नहीं कि रमेश का मित्र, सुरेश का मित्र, प्रकाश का मित्र यानी मेरा, आपका मित्र या किसी और का मित्र, कुछ नहीं लिखा, सिर्फ मित्र लिखा। मतलब यहाँ पे ये जो मित्र शब्द है, पूरा जितने भी मित्र होते हैं, किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहे हैं, जो मित्र नाम जो दे रखा है, मतलब वो जो एक ग्रुप है, ठीक है, वो सबको शो कर रहा है। मतलब एक जो कोई ग्रुप है उसकी जाति वो शो कर रहा है। मित्र पूरा एक जो बन रखा है एटमॉस्फेयर, उसमें जो भी ये मित्र जो भी होते हैं वो सारों को
अब इसका जो भाव होता है वो क्या होता है? मित्र का भाव होता है मित्रता। क्या? मित्रता। अब मित्रता मतलब मित्रता जो निभाता है वो, जैसे कि आप मेरे दोस्त हो, वैसे तो मैं बच्चे बोलता हूँ लेकिन आप मेरे दोस्त ही हो, आप मेरे भाई जैसे हो, मेरे दोस्त हो, मतलब आप मेरे क्या हो गए? मित्र। अब मैं आपसे कैसी मित्रता निभा रहा हूँ? मैं आपको ये बेसिक वाली पढ़ाई जो चैनल है इस पे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, आपको वो पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना हो कर देना, ठीक है। लेकिन मेन चीज क्या है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं अपना जो दायित्व है क्या, मैं आप अगर आपका मित्र बनाऊं तो मेरा जो दायित्व है क्या है? मित्रता। मतलब क्या काम है? मैं आपको कुछ अच्छा दे रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं मेरी मित्रता निभा रहा हूँ। ये जो मित्रता है ये क्या है? ये मेरा भाव है, मतलब ये मेरी कंडीशन है, ये मेरा गुण है, ठीक है, वो गुण यही है। और एग्जांपल देखते हैं इसमें कुछ दो चार अच्छे से। पहले मैं इनको मिटा दूं। बच्चा। सर, सर अभी तो आपने वो करवाया था, कौन सा? शिशु। वो नवजात बच्चों के लिए था। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? बच्चा, मतलब जो एक बच्चे होते हैं नॉर्मल, ठीक है, जो 8 10 साल 12 साल की एज के। अब उनमें क्या भाव होता है? उनमें भाव होता है उनका बचपन। वो बचपन में क्या क्या चीजें करते हैं? वो बचपन में बहुत सी चीजें करते हैं। वो सारी चीजें जो आप अभी कर रहे हो वही चीजें वो करते हैं बचपन में। मतलब ये जो बच्चा है वो संपूर्ण जो ये एक जाति है बच्चों की, उसका ज्ञान कर रहा है। और उनमें क्या होता है? बचपना होता है, बचपन होता है उनका। वो उसका क्या है? गुण है। बच्चों का गुण क्या है? बचपन है संज्ञा में। अब कहीं पे और चीजों में देखेंगे तब उसमें और चीजें होंगी, तब आप ये बोलोगे सर उस दिन तो आपने वो बताया था। तो जो चीज जिस सब्जेक्ट में जैसा पढ़ते हैं उसमें उस चीज का अलग अलग अर्थ निकलता रहता है, ठीक है। तो ये अपने कुछ एग्जाम्पल देख लिए। इसी के साथ जो और चीजें होती है संज्ञा में, बेसिकली इतना ही पूछते हैं। 8 क्लास में तो इतना पूछते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। 9th में आते हैं तो वो उसके प्रकार पूछ लेता है, 10वीं में आते हैं तब वो चीजें रिलेट करवा लेते हैं। नहीं तो 10वीं के सिलेबस में शायद संज्ञा नहीं है लेकिन पढ़ना जरूरी है। तो ये था अपना फर्स्ट लेक्चर संज्ञा के बारे में, छोटा सा। मैंने पहले ही बोला था आपको कि संज्ञा में कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं। अपने सिर्फ हिंदी व्याकरण को स्टार्ट करने के लिए ये समझ सकते हैं कि ये इसका पेड़ है। जब तक अपन को पेड़ नहीं मिलेंगे अपन आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये अपना पेड़ मिल चुका है संज्ञा। अब इससे अपन को धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो अपन नेक्स्ट क्लास में फिर से पढ़ेंगे व्याकरण। उस पे अपन आपको पढ़ाऊंगा मैं सर्वनाम। तब तक के लिए मिलते हैं, टिल देन पढ़ते रहना, बाय बाय।